सर्वेभ्यः नमो नमः। मित्राणि, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं बिंदु शर्मा। हम कर रहे हैं शिवराज विजय के बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके 40 प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं। ये जो सारे प्रश्न हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आपको आगे भी किसी एग्ज़ाम में ये देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये 5 से 10 मिनट की कक्षा होती है लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, देखते हैं। भारतवर्ष में सर्वप्रथम यवन शासक का बीजारोपण किसने किया? महमूद गजनवी ने, शहाबुद्दीन ने, या मोहम्मद गोरी ने, या कुतुबुद्दीन ने, या अलाउद्दीन ने? तो किसने किया? फिर देखते हैं एक बार। भारतवर्ष में सर्वप्रथम यवन शासक का बीजारोपण किसने किया? तो किसने किया? महमूद गजनवी ने, शहाबुद्दीन ने, कुतुबुद्दीन ने, या अलाउद्दीन ने? तो इसका उत्तर होगा शहाबुद्दीन और मोहम्मद गोरी ने, या शहाबुद्दीन ने या मोहम्मद गोरी ने। नेक्स्ट, ब्रह्मचारी बालकों ने पहाड़ से उतरकर आने वाले योगी से क्या प्रार्थना की? तो क्या प्रार्थना की? विद्या दान कराने की, अपने आश्रम में आने की, उपदेश देने की, या राजनीति सिखाने की? तो इसका उत्तर क्या होगा? अपने आश्रम में आने के लिए कहा। जब पहाड़ से उतरकर योगी बाबा आए थे तो गौरवर्ण और श्यामवर्ण ने उनको देखा था, तो उन्होंने अपने आश्रम में चलने की उनसे प्रार्थना की। आगे देखिए, शिवराज विजय के संबंध में क्या सही नहीं है? इसके लेखक अंबिकादत्त व्यास हैं, इसके नायक शिवाजी हैं। शिवराज विजय में 13 निश्वास हैं। शिवराज विजय प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। तो इसमें कितने हैं? शिवराज विजय में 13 निश्वास हैं। ये बिल्कुल भी गलत, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये क्या है? गलत है। आगे देखते हैं। वयसा 16 वर्षीय देशीय कंबुकंठ, आयत ललाट, सुबाहु विशाल लोचन, ये विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, वयसा 16 वर्षीय देशीय कंबुकंठ, आयत ललाट, सुबाहुर विशाल लोचन, ये विशेषण रघुवीर सिंह के लिए प्रयोग हुए हैं, या शिवाजी के लिए हुए हैं, या गौरवर्ण के लिए हुए हैं, या फिर श्याम सिंह के लिए हुए हैं? तो ये किसके लिए, ये किसकी विशेषता बताई गई है? ये विशेषता बताई गई है गौर सिंह की या गौरवर्ण की। आगे देखिए, नेदीयसी का क्या अर्थ है? नेदीयसी अत्यंत समीप में, न देने के अर्थ में, नदी के तल में, या इनमें से कोई नहीं? तो नेदीयसे का क्या अर्थ है? अत्यंत समीप में। आगे देखिए, यायजूक शब्द का क्या अर्थ है? यायजूक शब्द का क्या अर्थ है? यात्राशील, या भ्रमणशील, या दुराचारी, या यज्ञशील? तो यायजुग क्या होता है? जो यज्ञशील होता है वो क्या होता है? यायजुग। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 46। शिवराज विजय युगव्यापिति निद्रात जागृति, महाराजा, महागुरु, महात्मा, या योगीराज? तो इसका उत्तर क्या होगा? शिवराज विजय युगव्यापिति निद्रात जागृति, वो कई युग की निद्रा से जागृत हुए हैं। कौन हुए हैं? महाराज, महागुरु, महामात्या, या योगीराज? तो कौन हुए हैं? योगीराज। आगे देखिए, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वा अनुदेश्यति हसीयति पंकजश्री, इत्थं विचिन्तयति कोशागते द्विरेफ, हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार, श्लोके अस्मि कोशगत द्विरेफ पदेन कवे अभिप्रायो अस्ति? तो ये क्या है? भरमर, अफजल खान, औरंगजेब, या गौर सिंह? तो ये क्या है? अफजल खान। ये क्या है? ये क्या है? अफजल खान। 47 का उत्तर क्या है? देखिए, एक बार फिर देख लेती है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वा अनुदेशति हस्यते पंकजश्री, इतत विचिन्तिति कोशगते द्विरेफ, हा हंत नलिनी गज उज्जहार, श्लोके अस्मिन् कोशगत द्विरेफ पदे, कवि से क्या अभिप्राय है? इससे अभिप्राय है अफजल खान से, अफजल खान से। आगे देखिए, शहाबुद्दीन नामक यवन ने निम्नलिखित में से क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? गजनी देश पर आक्रमण, महमूद के वंशजों की हत्या, दिल्लीश्वर पृथ्वीराज की हत्या, महमूद गजनवी की हत्या, या दिल्ली पर आक्रमण? तो शहाबुद्दीन नामक यवन ने निम्नलिखित में से क्या नहीं किया? तो उसने पृथ्वीराज की हत्या नहीं की, महमूद गजनवी की हत्या नहीं की। देखिए, अब आगे देखते हैं।
आगे देखिए, ध्यान स्थित भवादर्शई काल वेग, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह शिवराज विजय से। अफजल खां को मारने के पश्चात वीर शिवाजी ने रणभूमि की सफाई का कार्य निम्नलिखित में से किसको दिया था? अफजल खां को मारने के पश्चात वीर शिवाजी ने रणभूमि की सफाई का काम दिया था, किसको दिया था? देखिए, गौर सिंह को, सेनापति को, माल्यश्री को या सचिव को? तो किसको दिया था? ये दिया था माल्यश्री को। किसको? माल्यश्री को। सत्यम न लक्षितो मया समय वेग, कथन है कि सत्य ही ये है कि मुझे समय के वेग का ज्ञान नहीं हुआ। कौन कहते हैं? ब्रह्मचारी गुरु, योगीराज, गौर सिंह या श्याम सिंह? तो ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं योगीराज। आगे देखिए, कदली कुंजाइस्त एतत् कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका पूर्वतः परम पवित्र पानीय पर सहस्त्र पुंडरीक पटल परिल सतीम पत्रति कूलम कूजित पूजित पयम पूरितम सरय आसीत उपयुक्त गद्यांश किस रचना से उद्धृत है? कादम्बरी से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, शिवराज विजय से या उत्तरामचरित से? तो इसका उत्तर क्या होगा? ये है शिवराज विजय से। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सूक्ति है, कई बार आ भी चुकी है और यह आपने कई बार लिखी भी देखी होगी कहीं पर। कार्य व साध्यम देह व पात्यम, या तो कार्य साधित होगा या हम अपनी देह का पतन कर देंगे। ये किसकी उक्ति है? पृथ्वीराज की, युधिष्ठिर की, शिवाजी की या विक्रमादित्य की? तो ये किसकी उक्ति है? शिवाजी की। कार्य व साध्यम देहम व पात्यम। आगे देखिए, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम पद्यांश का संबंध किस रचनाकार से है? रात गई और सुप्रभात होगा। भर्तृहरि, अंबिका दत्त व्यास, भवभूति या भारवी? तो ये किसने कहा है? ये कहा है अंबिका दत्त व्यास ने। अंबिका दत्त व्यास ने। आगे देखिए, कवचिन मंदिराणि भिदन्ते, कवचित तुलसी वनानि छिदन्ते, कवचित दारा अपीयन्ते, कवचित दानी लुठियन्ते, गद्यांशो कुतो ग्रहित है? कादम्बरीत, हर्षचरित, शिवराज विजय, वासव दत्ता। कि मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तुलसी वन काटे जा रहे हैं, लोगों का अपहरण हो रहा है और लोगों को लूट रहे हैं। तो ये गद्यांश कहाँ से लिया गया है? ये बता रहे हैं यवनों के बारे में कि भारतवर्ष में उन्होंने क्या क्या कर दिया है। शिवराज विजय में प्रयुक्त ताम्रचूड़ भक्षण पात केन का अर्थ है? तांबे का चूड़ा चबाना रूपी पाप से, मुर्गा खाने के पाप से, लाल चूड़ी तोड़ना रूपी पाप से, या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या है? मुर्गा खाने के पाप से। आगे देखिए, अंबिका दत्त व्यास जी ने अपना संक्षिप्त परिचय निज वृतांत स्वयं लिखा है। ये किस में लिखा है उन्होंने? बिहार बिहारी में, बिहारी शतकम में, या बिहारी बिहार में, या शिवराज विजय में? तो उन्होंने किस में लिखा है? ये है बिहारी बिहार में। आगे देखते हैं, पंडित अंबिका दत्त व्यास के पिताजी का क्या नाम था? तो देवी दत्त था, दुर्गा दत्त था, या फिर पंडित राजा राम था, या रावत जी था? तो उनके पिता का क्या नाम था? दुर्गा दत्त। क्या नाम था? दुर्गा दत्त। जल्दी ही हम अंबिका दत्त व्यास के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, पंडित अंबिका दत्त व्यास का विवाह हुआ कब हुआ था? 18 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु में, 25 वर्ष की आयु में, या 20 वर्ष की आयु में? तो उनका विवाह कब हुआ था? 13 वर्ष की आयु में। आगे देखिए, अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म हुआ जयपुर में, काशी में, बिहार में, या महाराष्ट्र में? तो उनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? जयपुर में। तो मित्राणी, ये थे आज के 20 प्रश्न। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये सीरीज अच्छी लगती है, आपके लिए यूज़फुल है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।